आज हम विज्ञान का अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 10 अध्याय नंबर 1 का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अंग्रेजी में से कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है ना, हिंदी में और अंग्रेजी में नाम याद हो जाना चाहिए आपको। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम इस अध्याय को स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 10 का पहला चैप्टर, साइंस का पहला चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हम बेसिक चीजों को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का बेसिक बता चुके हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता चुके हैं, भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन बता चुके हैं, बायोलॉजी की डेफिनेशन बता चुके हैं, और भी विस्तृत चर्चा हम साइंस पर कर चुके हैं पहले से। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर सिर्फ अध्याय नंबर 1 पर बात करेंगे और अध्याय नंबर 1 का पहला टॉपिक, पहला लेक्चर। तो सबसे पहले हमें चैप्टर होता है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले थोड़ी आगे की चीजों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर है, तो सबसे पहले हमें अभिक्रियाओं को पढ़ना पड़ेगा। किसको? अभिक्रियाओं को। तो अभिक्रियाओं को पढ़ने के लिए अंग्रेजी में से हम क्या कहते हैं? रिएक्शंस। तो अभिक्रियाएं क्या होती हैं, थोड़ा उन पर ध्यान देंगे। मैंने क्या कहा? वे सभी क्रियाएं, यानी कोई भी पदार्थ में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर कुछ क्रिया होती है, या किसी पदार्थ का निर्माण होता है तो उसके अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं। ठीक है, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा पदार्थ की प्रकृति संगठन में बदलाव हो जाता है उन्हें अभिक्रियाएं कहते हैं। किसी भी पदार्थ की प्रकृति में और उसके संगठन में ये बदलाव हो जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? अभिक्रियाएं। उन्हें अभिक्रियाएं कहते हैं। कहने वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा पदार्थ की प्रकृति संगठन में बदलाव हो जाता है उन्हें अभिक्रियाएं कहते हैं। अब अभिक्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं, नंबर 2 नाभिकीय अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और नाभिकीय अभिक्रियाओं को न्यूक्लियर रिएक्शन। बात समझ में? ठीक है, ये सिर्फ हमारी अभिक्रिया की बात थी। उसके बाद नोट में हमने लिखा है कि इस अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। यानी चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना है। अब देखिए, अब रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने के लिए, समझ आ रही है बात? रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। यानी यहाँ पे शब्द मैंने लिखा है परिवर्तन, ठीक है, बदलाव। तो इस बदलाव को समझने के लिए हम इधर ध्यान देंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने कहा इस अध्याय में हमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। ठीक है, नहीं, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है। अब उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या कहा? इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, दैनिक जीवन में प्रत्येक पदार्थ निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, हर एक पदार्थ कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आता रहता है। अच्छा, तुमने भी इस चीज को देखा होगा कि जैसे मान लीजिए पेन है आपका। ठीक है, ये पेन जब तुम नया लाए थे तो थोड़ा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था ना, लेकिन धीरे 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 ये थोड़ा पुराना सा लगने लगता है। कपड़े पहने हुए हो, कपड़े जब नए लाए थे, सिलवाए थे तो अच्छे लग रहे थे, नए लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये भी क्या हो गए? पुराने हो गए। ये बैग लेके आए हो, ठीक है, तो बैग भी धीरे धीरे क्या हो गया? पुराना भद्दा सा दिखने लग गया। तो क्या हुआ इसमें कि मतलब हर पदार्थ कुछ ना कुछ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? हर पदार्थ कुछ न कुछ बदल रहा है। तो अब बदल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो अब परिवर्तनों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों को समझना पड़ेगा, जो इस प्रकार है।
तो परिवर्तन अंग्रेजी चेंज कहते हैं इसे। प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। हर पदार्थ में परिवर्तन होगा दो प्रकार से होगा। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। और ये दोनों परिवर्तन मैंने आपको कक्षा 9 में करवा दिए, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे मान लीजिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल चेंज और इसे कहते हैं केमिकल चेंज। अब एक बात मुझे बताओ, जैसे प्रत्येक पदार्थ में भौतिक परिवर्तन जो होता है वो प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। तो इन परिवर्तनों को पहले हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, तब जाके और रासायनिक अभिक्रिया को समझ पाए।